जाएगा। लेकिन उससे पहले आज यहां पर 293 सीटों को लेकर के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पहली बार चुनाव आयोग ने अधिकृत प्रवेश रोकने के लिए QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र सिस्टम भी यहां पर लगाया गया है। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल यहां पर किया गया है। केवल अधिकृत लोगों को ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश मिलेगा, एंट्री वहां पर दी जाएगी। मोबाइल फोन पर भी कड़ी रोक रहेगी। केवल रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षकों की अनुमति यहां पर होगी। तो 293 सीटों के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 294 विधानसभा सीटों में से 293 सीटों की ही मतगणना आज होगी, जिसके लिए 77 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इस बार बंगाल में 2 चरण में रिकॉर्ड 92% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे कई बड़े दलों और नेताओं के भविष्य की दिशा तय करेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, उसके बाद EVM के मत खोले जाएंगे। इस चुनाव में जहां क्षेत्रीय दल अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दल भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के इरादे से मैदान में है। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और NDA की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की है। चुनाव आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। काउंटिंग के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। CAPF की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतगणना केंद्र पर सिर्फ अधिकृत लोगों की एंट्री की अनुमति दी गई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। उनका काम केवल बाहरी सुरक्षा व्यवस्था देखना और मतगणना को शांतिपूर्ण कराना है। तो वही बंगाल में काउंटिंग पर खबर, जहां 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 449 हॉल में आज काउंटिंग होगी। 539 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए 77 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, जहां पर लगभग 92% तक मतदान हुआ था, जो कि सभी रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिए गए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है, लेकिन इस बार की जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी मजबूती वहां पर दिखाई दे रही है। एक कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला यहां पर सीधा और सीधा भारतीय जनता पार्टी और TMC के बीच देखा जा रहा है। और वहीं आज 294 में से 293 सीट के नतीजे घोषित होंगे। एक फलता सीट है, जिसका 21 मई को दोबारा से यहाँ पर वोटिंग होनी है और उसके बाद 24 मई को बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं उसको लेकर के वो सामने आएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 77 काउंटिंग सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। 459 हॉल में आज काउंटिंग की जाएगी और सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं भवानीपुर काउंटिंग सेंटर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी और TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ममता और शुवेंदु की सीट है भवानीपुर, जहां पर दिलचस्प मुकाबला और कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा था, ये कैस भी लगाए जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं यहां पर जो जानकारी सामने आ रही है, आपस में TMC और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर भिड़ते हुए दिखाई दिए। चूंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि जो खबरें सामने आई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंचती हैं और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है। इस बात का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा था, लेकिन अब देखिए उसके बाद भी इसी तरीके का बवाल देखा गया था। और भवानीपुर सीट चूंकि काफी हॉट सीट है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में
ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प भी है। और इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो यहाँ पर वोटों की गिनती भी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले इस तरीके का नजारा यहाँ पर देखा गया, जहां ममता और शुभेंदु की सीट है ये भवानीपुर, और आपस में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर भिड़ते हुए दिखाई दिए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर का समय बचा है जब यहाँ पर काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस बार बंगाल के चुनावी रण में माहौल बेहद ही तनावपूर्ण और हिंसा वाला रहा। बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स के बीच आरोप प्रत्यारोप के अलावा हिंसा भी देखने को मिली। पश्चिमी बंगाल में नंदीग्राम और भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मतगणना से पहले भवानीपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि सनातन धर्म के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आ रही है। हालांकि टीएमसी सत्ता बरकरार रखने को लेकर आश्वस्त है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटों के साथ वापसी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने मतगणना एजेंटों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को लेकर चिंता भी जताई है। पार्टी ने स्ट्रांग रूम में कथित सुरक्षा चूक का मुद्दा भी उठाया है, जिससे चुनाव आयोग ने खारिज करते हुए कहा है कि सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। वहीं काउंटिंग को लेकर के पश्चिम बंगाल में सख्ती देखी जा रही है। अनाधिकृत प्रवेश रोकने की तैयारी यहां पर की गई है। इलेक्शन कमीशन ने क्यूआर वाली आईडी सिस्टम यहां पर लागू किया गया है। केवल अधिकृत लोगों को ही सेंटर में एंट्री दी जाएगी। मोबाइल फोन पर भी सख्त रोक है। सिर्फ आरओ और ऑब्जर्वर को ही फोन ले जाने की इजाजत है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी देखा जाए तो यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र सिस्टम भी लागू किया गया है। मिट्टी के साथ बेईमानी किया है तो बंगाल की जनता किसी भी हाल में आपको वोट नहीं की है, या आपको अच्छे से पता है। इसीलिए वो अपना अंतिम जो अस्तित्व है बचाने का अंतिम प्रयास कर रही है। करने दीजिए। हम लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक भी एंजॉय कर रही है। जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है, मान लीजिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, लेकिन ये अंदाजा लग रहा है कि पोस्ट काउंटिंग वायलेंस की आशंका हो सकती है। बीजेपी तो नहीं करेगी और टीएमसी का हमेशा से कारनामा रहा है। इस बार करेगी तो निर्वाचन कमीशन सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ना, उनको असली जगह दिखा दिया जाएगा। नावपारा में काउंटिंग से ठीक पहले ही लगभग 1000 वीवीपैट के स्लिप्स जो हैं पाए गए हैं इस नाले के पास। तो क्या कहना चाहेंगे? ये सब प्रोपोगंडा है, टोटली प्रोपोगंडा है, अपने तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ये लोग जान चुके हैं, ये लोग हार रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, ये लोग विदाई ले चुके हैं, इन लोग का विसर्जन जनता ने कर दिया है। ये लोग अब वापस नहीं आ रहे हैं। 4 तारीख के पहले जितना उछल कूद करना है कर लीजिए। आज आप धरना पे बैठी हैं, आज के बाद जनता आपको सड़क पे बिठाने वाली है, तैयार रहिएगा। आपका खेला खत्म, खेला शेष। तो देखिए यहाँ पर तमाम दावे साफ तौर पर किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि अब ममता दीदी का खेला जो है वो आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर काउंटिंग की गिनती होने से पहले ही यहाँ पर किस तरीके से पूजा अर्चना भी की जा रही है। लोग अपनी अपनी जीत के लिए कहीं ना कहीं पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर अभी बची है जब वोटों की गिनती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मंदिरों में भी पूजा अर्चना करने के लिए
जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। सैयद फोटो भेज। तो सबसे पहले आपको बता दें 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम के मत खोले जाएंगे। या नेत्री हो तिनका के तरह हवा में उड़ जाएंगे। तो जय श्री राम के नारों की गूंज भी यहाँ पर सुनाई दी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ इस बार देखी जा रही है, चूंकि एग्जिट पोल भी जो सामने आए उसमें भी देखा गया यहाँ पर कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच, जहां पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखी जा रही है। बंगाल के साउथ 24 परगना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सुभाष नगर में वीवीपैट स्लिप मिली है और मध्यग्राम सीट के इच्छापुर नीलगंज में ये स्लिप मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सुभाष नगर में वीवीपैट स्लिप मिली है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बंगाल के साउथ 24 परगना से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्यम ग्राम सीट के इच्छापुर नीलगंज में बताया जा रहा है कि ये स्लिप यहां पर पाई गई है। वहीं ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है, बिजली कटवा रही है बीजेपी। सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम में गाड़ियां देखी गई हैं और गाड़ियां आती जाती वहां पर देखी गई है। ममता बनर्जी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है। काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बीजेपी कई इलाकों में जानबूझ करके बिजली कटवा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सीसीटीवी कैमरों को बंद करने के लिए जानबूझ करके बीजेपी बिजली कटवा रही है। ममता ने एक्स पर यह पोस्ट किया है कि हुगली के श्रीरामपुर से लेकर के नदिया के कृष्णा नगर और बर्धमान के ओसग्राम और साथ ही कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र तक हर जगह इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है और कहा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम में भी गाड़ियों को आता जाता हुआ देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी करे, ऐसा आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाया जा रहा है। वही काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया, सतर्क रहो, जागते रहो, गड़बड़ी की शिकायत करें, वर्कर हर चीज पर कड़ी नजर रखे, जनता के वोटों की रक्षा करनी चाहिए। तो सतर्क रहने की बात यहां पर ममता बनर्जी की ओर से कही जा रही है और ये कहा जा रहा है उनकी ओर से कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी शिकायत जरूर करें, वर्कर हर चीज पर कड़ी नजर रखें, जनता के वोटों की रक्षा करनी है। तो अभी वोटों की गिनती से पहले ही यहाँ पर ये बयान ममता बनर्जी की ओर से सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है कहीं पर भी तो उसकी शिकायत तुरंत करें और साथ ही सतर्क रहने की भी बात उनकी ओर से कही गई है और वर्कर से कहा गया है कि हर एक चीज पर कड़ी नजर रखी जाए। आज बंगाल पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। आज आने वाले बंगाल के नतीजे सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम होंगे, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के लिए। हैट्रिक बना चुकी ममता बनर्जी अगर अपना दुर्ग बनाने में कामयाब हो पाती हैं, तो न केवल बंगाल में बल्कि विपक्ष में भी उनका कद और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने उनके दुर्ग को ढहा दिया तो ये बीजेपी के लिए 2029 आम चुनावों के लिए बड़ी कामयाबी के रूप में काम करेगा। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। इन सब को देखते हुए राज्य के नतीजे बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। देखना होगा कि क्या बीजेपी पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहाने में कामयाब हो पाएगी या फिर
दीदी बीजेपी को तगड़ी पटखनी देने में कामयाब होंगी। अब देखना होगा कि बंगाल में 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यहाँ की जनता और साइलेंट वोटरों ने किसके हक में किया है। पर टीएमसी नेता तन्मय घोष का आरोप है काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी का आरोप यहां पर उनकी ओर से भी लगाया गया। कंटेनर घुसाने की कोशिश की गई, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नाकाम किया। श्रीरामपुर में सभी कोशिश रोकी गई है। बीजेपी को बंगाल विरोधी बताया है तो टीएमसी नेता तन्मय घोष ने यह आरोप लगाया है। देर रात उनकी ओर से कहा गया कि श्रीरामपुर काउंटिंग सेंटर पर 3 कंटेनर घुसाने की कोशिश की गई थी, जिससे कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सतर्कता दिखाते हुए नाकाम कर दिया। तन्मय घोष ने बीजेपी को बंगाल विरोधी करार दिया है और कहा कि लगातार हमलों के बावजूद बंगाल फिर से जीतेगा। तो टीएमसी नेता की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी की कोशिश की जा रही थी, कंटेनर घुसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं की जागरूकता ने इसको नाकाम कर दिया। श्रीरामपुर में सभी कोशिशों को रोक दिया गया था। बीजेपी को बंगाल विरोधी बताया गया।